आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि ये वेद प्रकाश जो है एक्टिविस्ट वेद, वो जात की बात करते हैं। जात की बात आप नहीं किए, वही मोदी जी नहीं करते हैं। उसी सच्चाई को तो हम आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि यदि जाति है तबे नहीं डब्ल्यूएस आरक्षण मिला है आपको। जाति नहीं रहती थी डब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलता। जाति है तो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला है, जाति है तो ओबीसी को आरक्षण मिला, आदिवासी तभी ना SC/ST एक्ट मिला उनके प्रावधान के तहत। जाति है, सच्चाई है, शादी ब्याह से लेके हर चीज जात के आधार पे होता है। इसलिए जाति पूछना चुनाव में कहाँ गुनाह है? नहीं, जातीय समीकरण जो आप कितना भी इस चीज से नकार लें, लेकिन इस चीज से आप पीछे कदम नहीं खींच सकते हैं कि हाँ हम बिना जातीय समीकरण को जोड़े। सच्चाई है ना, ये एक बहुत भूमिहार समाज का युवा सही बोल रहा है कि जातीय समीकरण बिहार में हावी है चुनावों में, और लोग जात देख के वोट देते हैं। इसीलिए हम मजबूरी में पूछते हैं कि भाई कौन जात है। आप तब गलत हो ना जब आप बोलें, जब किसी से आप पूछें कि आप किस जात के हो, तो उसमें से आप कितना % आदमी आपको ये आंसर दिया कि हमार कोई जात नहीं है, कोई बोला आपको? नहीं, सब बताता है कि जात है। तब फिर काहे आपका विरोध करता है कि हम ई जात के? भूमिहार जात का युवा बोल रहा है, सबकी अपनी जात है, सबकी अपनी जात। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब आप पूछे कि आप लोग भीम नहीं बोलिएगा, क्यों नहीं भीम बोलेंगे? भाई साहब बोले हम हलवाई समाज से हैं, आप बोले आप वैश्य नहीं, आप अति पिछड़ा में आते हैं, शूद्र में आते हैं। हलवाई से पूछे, इसलिए हलवाई समाज जो अति पिछड़ा में आता है जी, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, आप जो सबसे नीचे शूद्र में आते हैं, वैश्य में नहीं आते हैं। इमामगंज में हम हैं, माता चक गाँव का नाम है, और यहाँ पर इमामगंज में विधानसभा का उपचुनाव है। आरजेडी से उम्मीदवार यहाँ है रोशन मांझी। हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनकी बहु उम्मीदवार हैं दीपा मांझी, और प्रशांत किशोर की पार्टी से उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जो कि 12 पास हैं, 12वीं पास डॉक्टर हैं। और यहाँ पर गांव में मिल गए भूमिहार समाज के युवा। तो भूमिहार समाज के लोग इमामगंज में किधर इनका झुकाव है, किधर वोट पड़ेगा, इन लोग से जानेंगे। नाम के साथ बताइए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शुभम कुमार। शुभम इसी गांव के रहने वाले हैं? माता चक पांडेपुरा। आप भी इसी गांव के रहने? जी, मेरा नाम विवेक सिंह। विवेक सिंह। आप भैया? कुलसन कुमार सिंह। कुलसन जी। आप बताइए? राजेंद्र यादव। यादव जी को देखिए भूमिहार के बीच में है। चलिए, पीयूष सिंह है। चलिए, तो पहले भूमिहार जी जानते हैं, फिर यादव जी जाने। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल वही है कि जो लोकतंत्र के साथ रहेगा उसी के साथ हम लोग हैं, जो संविधान की रक्षा करेगा उसी के साथ हम लोग हैं। कि जय श्री राम के साथ आप लोग? उनके साथ भी हैं, राम भी हैं और संविधान भी है। राम के साथ ही राम के साथ ही संविधान है। तो हम लोग संविधान के साथ भी हैं और राम के साथ भी हैं। संविधान के साथ भी है, राम के साथ। तो किसके साथ है इस बार इमामगंज में? किसके साथ है इमामगंज में? उसी के साथ हैं जो संविधान के साथ राम को माने। क्या है जो संविधान के साथ राम को मानता है? फिलहाल तो अभी लहर सबके साइड जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन उचित होते हैं हम लोगों के लिए। भारी किसका है? जिन्हें मैंने पसंद हुआ कने सब लोग हैं फेम में। भारी तो देखिए, एक चीज है, लोकतंत्र है, चुनाव है, तो सब फाइट में ही। अब खास करके 2 लोग तो ज्यादा आगे हैं यहाँ रेस में हैं, चाहे हम पार्टी से उम्मीदवार हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, बड़ी पार्टियां। एक प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जी, उनके उम्मीदवार का क्या रुख है यहाँ? उनका विचारधारा भी काफी अच्छा है, हम लोग उनके साथ भी सहमत हैं, तो उनके साथ भी हम लोग जा सकते हैं। बाकी ये मतदान गुप्त दान है, मत का दान है। ठीक है, वो हम ये नहीं कह रहे किसको भारी किसका, ये तो रुझान बता सकते हैं। रुझान ये है कि बहुत सारे लोग ये हम के साथ एनडीए के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि वो राम का बात करते हैं, या राम के साथ वो जा रहे हैं। और बाकी लोग हैं नई सोच को भी जा रहे हैं। तो उनके साथ क्या बाकी जो नए? आप हम के साथ बोल रहे हैं कि राम की बात करते हैं? जी, हम नहीं, हम के साथ मैं एनडीए का बात किया। एनडीए से ही तो है जीतन राम मांझी जी। जी हाँ, वही तो बोले राम काल्पनिक हैं। हाँ जी, वो उसके पे माफी वो मांगे, उनसे गलती भी हुई। उस बात को भी वो बोले। मांझी जी माफी मांगे हैं जी? कहाँ तो माफी मांगे। और बताइए, क्या बताया था नाम अपना? विवेक सिंह। विवेक सिंह जी, बताइए, पढ़ाई लिखाई आप लोग करते हैं? हाँ जी। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी इलेक्शन में 2 ही चीज का होता है, जो किसी भी नेता लोग उससे ये करता है, एक रोजगार और एक महंगाई, 2 चीज। तो पिछला 15 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 20 साल होने वाला? 15 से 20 साल, 15 साल से ज्यादा। हाँ, लेकिन इन 20 वर्षों में, लगभग 20 वर्षों में हमने ये देखा कि ना तो ये बेरोजगारी पे लगाम लगा पाए और ना तो महंगाई पे लगाम लगा पाए, जिसका बहुत सा कारण है। जैसे केंद्र में, राज्य में सरकार का भिन्नता, ना तो विशेष राज्य का भिन्नता। कहाँ नीतीश जी बिहार में ये भाजपा की देखिए, किसी भी प्रदेश ने। अब बताइए कि इस बार माहौल यहाँ क्या?
इस बार का माहौल यहाँ झुकाव एनडीए के तरफ है, दीपा मांझी के तरफ है। दीपा मांझी जी क्यों है दीपा मांझी की तरफ? मोदी तो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ मांझी जी के सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में दो चीज है। बताइए। एक जातीय समीकरण, जो आप कितना भी इस चीज से नकार लें, लेकिन इस चीज से आप पीछे कदम नहीं खींच सकते हैं कि हाँ हम बिना जातीय समीकरण को जोड़े। सच्चाई है ना, ये एक बहुत भूमिहार समाज का युवा सही बोल रहा है कि जातीय समीकरण बिहार में हावी है चुनावों में, और लोग जात देख के वोट देते हैं। इसीलिए हम मजबूरी में पूछते हैं कि भाई कौन जात है, तभी पता चलेगा। अब जात पूछने नहीं गया तो उससे फैक्चुअल पता चलता है कि भाई इस जात के लोग इसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि अखबारियों और टीवियों में बोलता है कि फलानवा जात का वोट इसको गया, उसको कैसे पता? और वो भी तो पूछता होगा। आप तब गलत हो ना जब आप बोलें, जब किसी से आप पूछें कि आप किस जात के हो, तो उसमें से आप कितना % आदमी आपको ये आंसर दिया कि हमार कोई जात नहीं है, कोई बोला आपको? नहीं, सब बताता है कि जात है। तब फिर काहे आपका विरोध करता है कि हम ई जात के? भूमिहार जात का युवा बोल रहा है, देखिए सबकी अपनी जात है, सबकी अपनी जात है, अपने जात पे गर्व होना चाहिए, ना तो किसी दूसरे जात से बैर होना चाहिए। ये एक सही लाइन है, लेकिन दूसरे जात से बैर नहीं होना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत सा आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि ये वेद प्रकाश जो है एक्टिविस्ट वेद, वो जात की बात करते हैं। जात की बात आप नहीं किए, वही मोदी जी नहीं करते हैं। उसी सच्चाई को तो हम आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि यदि जाति है तबे नहीं WS आरक्षण मिला है आपको। जाति नहीं रहती थी WS आरक्षण नहीं मिलता। जाति है तो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला है, जाति है तो OBC को आरक्षण मिला, आदिवासी तभी ना SC ST एक्ट मिला उनके प्रावधान के तहत। जाति है, सच्चाई है, शादी ब्याह से लेके हर चीज जात के आधार पे होता है। इसलिए जाति पूछना चुनाव में कहाँ गुनाह है? नहीं, लेकिन और ये दूसरा चीज है। एक चीज बताए, अब जातीय के चलते दे रहे हैं एनडीए को वोट? नहीं, जातीय के चलते कैसे दें एनडीए के वोट? आप ही बताइए। एनडीए के ई में हमार ना तो दीपा मांझी हमार जात के हैं, ना नरेंद्र मोदी हमार जात के हैं, तो कैसे? रिजर्व सीट है ना यहाँ, आपके जात के कैंडिडेट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आरक्षित सीट है, जो भी उम्मीदवार होंगे दलित समाज के होंगे जी। जहाँ भूमिहार का होता है वहाँ आप कह सकते हैं जनरल सीट पे हो सकता है। हाँ। तो यहाँ तो मजबूरी कहीं आपकी है। हाँ जी, आपकी मजबूरी है, मान लीजिए भाई कि आपके जात के आदमी नहीं हो सकते, और जनरल सीट पे दलितों की मजबूरी है कि वहाँ कैंडिडेट जनरल और OBC के इमामगंज पे ये मजबूरी है, और एक मजबूरी नहीं है। अच्छा, एक यहाँ मांझी जी विधायक रहे लंबे समय से। हाँ। मांझी साहब का कैसा काम रहा, जीतन राम मांझी जी? देखिए, विगत 10 वर्षों में हमने यही देखा कि जीतन राम मांझी जी कोई ज्यादा असर नहीं डाल पाए हैं इस इमामगंज विधानसभा में। जो आप खुद अपने कैमरों पे जाके दिखाइए कि कोई मांझी जी असर नहीं डाले, फिर भी मांझी जी को आप वोट देंगे जातीय समीकरण के चलते? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मांझी जी को ही देंगे जातीय समीकरण के चलते। हम ये बोले कि विगत पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में झुकाव का मुख्य कारण क्या है कि एक जातीय समीकरण, जिसमें एनडीए में आपको लोजपा के चलते पासवान से लेकर पिछड़ा जाति भी जुड़ जा रहा है। इसके बाद आपको ये यहाँ दांगी का वोट ज्यादा है, नीतीश कुमार के जदयू के कारण आपको दांगी कुर्मी दांगी जा रहा है आरजेडी के साथ। यहाँ अभय कुशवाहा घूम रहे हैं, अभय कुशवाहा के कारण के लिए। हाँ, ये एक उनका ये सांसद जी के निजी कारण के कारण उनके तरफ वोट झुकाव जा रहा है, लेकिन अक्सर यही होता है। अब बताइए, मांझी जी का 10 साल में असर नहीं रहा, उससे पहले उदय नारायण चौधरी थे, वो कैसा काम किया? देखिए, रहा बात उदय नारायण चौधरी का, तो यदि किन्हीं मुद्दों से पीछे हट के यदि विकास की ओर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले कई सारे नदी में पुल बांधने का काम किया, जो एक वास्तविक सच्चाई किए उदय नारायण चौधरी जी। दूसरा चीज क्या किए कि आप कई गांव में चापाकल देखे होंगे, दलित बस्ती हो, ये फॉरवर्ड का बस्ती हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, कहीं भी बहुत सारा जगह चापाकल देने का काम किया उन्होंने, उदय नारायण चौधरी ने। तीसरा काम क्या किया कि वो सिंचाई के लिए पानी दिए, आपको नहर से ये पैन खोदवाएं, ये करवाएं, जो एक वास्तविक सच्चाई है। वहाँ पे वो नहीं देखने गए ये कि ये दलित का बस्ती है या काम कराएं। मांझी जी ज्यादा काम उदय नारायण चौधरी कराए, इसका एक पूरा एनालिसिस मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उनका काम दिखता है उसके अनुसार हम आपको बोल रहे हैं। मांझी जी ज्यादा काम उदय नारायण चौधरी किया, लेकिन आप लोग चुनाव हरा दिए, 2 पिछला चुनाव। देखिए, रही बात चुनाव हराने का, तो वो उनका चुनाव जीतने में सिर्फ लोग के नहीं, संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और आप ये खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देख लीजिए कि आरजेडी या किसी भी अन्य पार्टी का उतना मजबूत संगठन नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। आप लोग बीजेपी समर्थक हैं? हम झुकाव का बात, हम झुकाव उधर ही है।
मेरा झुकाव किसी तरफ नहीं है। पूरा पता चल रहा है जी। मेरा आप बताइए भैया, आपका क्या नाम हुआ? गुलशन कुमार सिंह। सिंह जी, बताइए। यादव जी कने चल गए जी? चले गए। अच्छा चलिए। हाँ गुलशन जी, क्या माहौल, युवा है आप लोग, युवा वोटर हैं, वोट देते हैं ना? 18 साल हो गए। क्या माहौल है इधर का? माहौल का क्या ही बोले, ये तो मतलब अंत के टाइम में जा मतलब होगा ना जानकारी लास्ट टाइम में। अभी कुछ अभी तो क्या ही मतलब बताएं। अभी लोग जो है से 3 लोग को बोल रहे हैं, मतलब 3 जो प्रशांत किशोर का क्या माहौल है जी, उनका भी मतलब ठीक ठाक माहौल है। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर यहाँ बोले हैं कि डॉक्टर साहब को टिकट दिए हैं। डॉक्टर साहब 12वीं पास हैं। हम देखे उनका हलफनामा जो जमा किए हैं चुनाव आयोग को, उसमें 12वीं पास है। तो 12वीं पास कैसे डॉक्टर होता है जी? आप ही लोग बताएंगे, आपके क्षेत्र के हैं। इस बात की जानकारी तो नहीं है लेकिन उनको भी जानते हैं? हाँ बताइए क्या 12वीं पास डॉक्टर कैसा होता है? ये तो आप जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से पूछिए ना कि आखिर आप ही बात करते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं कि आरजेडी में या भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या अच्छे लोग नहीं हैं, तो आपके जो विधायक जी जिनको आप टिकट दिए हैं ये खुद कैसे डॉक्टर हैं जब और ये उनका इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ ये उनका हलफनामा है, वो जो भी सर्टिफिकेट हो, एफिडेविट, उनमें वो दिए हैं कि ये 12th पास है। 12th पास है। तो आप सिंपल भाषा में उनको ये कहिए ना कि यदि वो झोला छाप डॉक्टर हैं। हाँ। और मेरा उनका निजी जीवन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, जो पढ़ाई की बात करते हैं। लेकिन टीका टिप्पणी इस बात की है कि एक तरफ आप ही कहते हैं कि जो बस्ता और झोला के साइन लगवा के कहते हैं कि इसी से बिहार आगे बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा? जब झोला छाप आप खुद प्रत्याशी उतारे हैं तो कैसे बढ़ेगा? झोला छाप डॉक्टर प्रत्याशी के नहीं बोलना चाहते हैं आप? बताइए। 18 साल हुआ बुआ? नहीं हुआ, ये बच्चा है। तो आप ही लास्ट कीजिए। और कुछ कहना है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के बारे में, दीपा मांझी के बारे में? देखिए, अब परिवारवाद पर तो आप बोल सकते हैं, दोनों चीज, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार और परिवारवाद। देखिए, उनका जो मतलब सोच है वो मतलब ठीक है, लेकिन ऐसे लोग को वो लाए हैं कि मतलब हम लोग को वो अच्छा फील नहीं हो रहा है कि मतलब हम लोग उनको वोट दें। काहे कि मतलब बात जो है सो उनका इनसे पूछिए बताएगा। अच्छा, आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब आप बोल, आपके जहन में बातें हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। पहली बार शायद इस तरह से फेस करें। अरे नहीं भाई, एकदम बोलना है। बिहार के आदमी बोलने से कहीं नहीं चुका है। ऐसे नहीं बिहार विकास करेगा। हाँ सुनिए मेरी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब वो आते हैं तो अपने सिद्धांत से विपरीत नजर आते हैं। यही बात है ना? हाँ, कि कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखों को टिकट देंगे, तेजस्वी 9th फेल है, हाँ हम बहुत काबिल आदमी हैं, हमारे अंदर सरस्वती है, लक्ष्मी है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जब टिकट देते हैं तो झोला छाप डॉक्टर को देते हैं। हाँ, 12वीं पास डॉक्टर को देते हैं। यही कहना चाह रहे हैं। और कुछ कहिए, खत्म कीजिए बातचीत। पूछिए, क्या पूछते हैं? और कौन चीज पूछे तो अब तू खुल के बताइए ना, कहलाता हूँ मैं घी कुछ बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा कि लोग। हाँ, उनसे भी ले लेंगे, बातचीत कर लेंगे। इनका ये हम लोग मुखिया जी हुए। क्या नाम हुआ मुखिया जी हैं यहाँ के? मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद हुआ, ग्राम पंचायत छकरबंदा। कौन बिरादरी से आते हैं? हम बैस समाज से, हलवाई जाति से आते हैं। हलवाई जाते हैं। बताइए क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो अपना हमारे गार्जियन श्री जीतन राम मांझी जी का ये क्षेत्र रहा है और आज के डेट में उपचुनाव हो रहा है और उनके द्वारा जो कैंडिडेट दिया गया हम लोग को, दीपा मांझी जी को, उनको हम लोग अधूरा काम को पूरा करने का मौका दे रहे हैं। तो परिवारवाद नहीं लगता है यहाँ पर? है कोई परिवारवाद नहीं। मांझी देखिए, सुनिए अंजलि, मांझी जी अपने केंद्रीय मंत्री, मांझी जी के सुपुत्र हुए, बिहार सरकार में मंत्री, मांझी जी के समधन जो हुए वो विधायक, मांझी जी की बहू अभी कैंडिडेट हैं। तो एक एक घर में 4-4 गो। जी, ये ऐसा है कि ये लोकतंत्र है ना? और इस लोकतंत्र में जो है सबसे बड़ी बात ये है ना, कि जिस घर को चलाने के लिए जो 4 बेटा है, तो 4 बेटा में जो काबिल होता है कि ये घर को चला सकता है, उसी पे भरोसा किया जाता है। 4-4 गो दे लेंगे। बताइए वेद प्रकाश जी कि कौन पार्टी में परिवारवाद सब में है, कौन मुक्त सब है? में है, सब में बीजेपी। बस यही तो हम हर कोई साथ होता है परिवारवाद के खिलाफ। यदि वो ऐसा बोलते हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप में नहीं है क्या? हाँ देखिए, सही बता रहे हैं, सब में परिवारवाद। यदि वो ऐसा सिर्फ
आरजेडी पे लगता है आरोप उन पे ही नहीं, हर किसी पे जो भी इसके चिराग पक्ष में पासवान है की पार्टी हुई। उन पे भी लगना चाहिए। हाँ। आखिर जब चिराग पासवान परिवारवाद के खिलाफ होते हाँ। तो जीजा लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाना चाहिए था। चलिए, तो ये युवा हैं, युवा कहते हैं कि भाई हमको जो बात करते हैं उसी बात पे रहिए, व्यवहारिक रूप से भी उसी बात पे रहिए जिस सिद्धांत की आप बात करते हैं। रही बात प्रशांत किशोर की, उनका सिद्धांत तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लोगों को उनका भाषण बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई को लेके, और जब वो बोलते हैं अधिकार को लेके, पलायन को लेके। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब आते हैं तो उनको 4 विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट दिए, चारों विधानसभा क्षेत्र में एको ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं दिए, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है। तो 2 साल पूरा बिहार घूमे तो अभी उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो BA पास हो। सिर्फ इमामगंज की बात नहीं करे, तरारी हो, बेलागंज हो, रामगढ़ हो, चारों विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण को नकार करके और अन्य पार्टियों को बोलते हैं कि हम या सबको भाषण देते चलते हैं कि हमको जातिगत समीकरण से कोई मतलब ना है भाई, तो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। लेकिन वो खुद बेलागंज में जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे हैं, प्रशांत किशोर जी। चलिए, तो आपका क्या कहना, सही है? प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। आइए हम बोलते हैं, बोलिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब आप पूछे कि आप लोग भीम नहीं बोलिएगा, क्यों नहीं भीम बोलेंगे? माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही संविधान है जिसके अनुसार हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जिसके अनुसार हम लोग टाइम से रेलवे पकड़ते हैं, कानून का पालन करते हैं। तो कैसे नहीं उनको मानते हैं? कैसे कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो युवा जो है, जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, जो जानते हैं बाबा साहब के बारे में, पढ़े चाहे कोई जात का आदमी हो, तो वो बाबा साहब को उनके काम। रही बात जय श्री राम का, तो सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना धर्म का स्वतंत्रता है, इससे ना जोड़े। अल्लाह मानते हो अल्लाह को मानेंगे, और जो नास्तिक हो नास्तिक मानेंगे, जो नहीं मानते हैं वो नहीं माने। सिख धर्म को बशर्ते इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक कोई बात ना बोले और जात के खिलाफ कोई बात ना बोले, सबका सम्मान करें। चलिए, तो अभी तो एगो मस्जिद पे भगवा झंडा फहरा दिया गया बिहार में। यदि कहाँ का बात है, यदि मस्जिद में कोई भगवा झंडा फहराता है और या मंदिर में कोई नीला या आस्था के विपरीत कोई भी चीज करता है तो गलत है और गलत कहा जाना चाहिए। आस्था को चीज नीला झंडा या जो भी मुस्लिम समाज का झंडा है, हरा झंडा, सॉरी हिंदू ने है जी है, सॉरी, यदि हरा झंडा तो ये भी आस्था के खिलाफ हुआ, तो कोई भी काम आस्था के खिलाफ नहीं करना चाहिए। ये भाई साहब बोले हम हलवाई समाज से हैं, आप बोले आप वैश्य नहीं, आप अति पिछड़ा में आते हैं, शूद्र में आते हैं। हलवाई से पूछे, इसलिए हलवाई समाज जो अति पिछड़ा में आता है जी, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, आप जो सबसे नीचे शूद्र में आते हैं, वैश्य में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पूरी बातचीत को लेके आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।